Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Muhammad Haris. Hope you all are doing well and good. We are providing quality of preparation for the initial test and ISSB. Our aim is to unleash your potential and to groom your personality according to the forces criteria. Gentlemen, back 1952 से अब तक ISSB का जो सिलेक्शन रेशियो है वो जस्ट 4 to 6% है. उसकी क्या रीजंस हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया 1952 से अब तक बढ़ ही नहीं पाया. एंड मैं आज उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, उसकी क्या रीजंस हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा एंड ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप उन चीज़ों पे वर्कआउट करें और उन चीज़ों को बेहतर बनाएं. दीज आर सम रीजंस जिनकी वजह से जो है ISSB का सिलेक्शन रेशियो स्टूडेंट्स के लिए बढ़ नहीं पा रहा. I will explain it. Let's move on to the next slide and you will come to know about these things. Gentlemen, ISSB is a test of personality and your sense of humor. कैंडिडेट इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज दे थिंक दैट कि वो ISSB से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको पढ़कर ISSB का टेस्ट क्लियर कर लेंगे. ISSB रिलेटेड बुक्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय योर पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग. वो आपकी साइकोलॉजी को तबाह करने के लिए इनफ हैं. देखें, इस चीज़ को समझना होगा कि ISSB पर्सनैलिटी का टेस्ट है और बुक्स जो हैं वो जस्ट आपका नॉलेज इंक्रीज करती हैं. बुक्स जस्ट इंक्रीज योर knowledge. They don't groom your personality for the ISSB. Let me give an example. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ किस तरह जो है वो बुक्स जो है ISSB में टेस्ट में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती बल्कि आपकी फेलियर का सबब बनती हैं. यहाँ पे देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल दी है. अब एक बच्चा क्या करता है कि ISSB से रिलेटेड बुक्स को पढ़ता है, ठीक है, और उसके अंदर उसको बताया जाता है कि आपने एक सेंटेंस किस तरह बनाना है और वहाँ पे उन्होंने बने बनाए सेंटेंसेस गिवन दिए होते हैं. अब होता क्या है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम उसामा है एंड उसके पास एक सेंटेंस आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के अंदर, पाकिस्तान नीड. ये उसके पास एक सेंटेंस आया. अब वो उस सेंटेंस को देखेगा क्योंकि उसने बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, उसने अपनी पर्सनैलिटी को अपनी थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर लिया, ठीक है. अब वो रटे रटाए सेंटेंसेस बनाएगा. तो वो क्या करेगा, अब उसने एक सेंटेंस बनाया, पाकिस्तान नीड टू डिक्रीज इट्स एक्सपोर्ट. जुमला अच्छा है, नो डाउट, ठीक है. अब साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, किसी दूसरे डोजियर को लेगा और उसको स्टडी करेगा और जब वहां पे वो देखेगा कि सेम सेंटेंस एक और स्टूडेंट ने सेम बनाया है, ठीक है, और क्योंकि अहमद ने भी जो है वो बुक से ही तैयारी की थी तो वो भी जाहिर सी बात है रटे रटाए सेंटेंसेस ही बनाएंगे. तो अहमद ने भी क्या सेंटेंस बनाया, टू डिक्रीज इट्स एक्सपोर्ट. अब एक और स्टूडेंट का डोजियर वो लेता है साइकोलॉजिस्ट और उसको स्टडी करता है और वहां पे भी उसको सेम सेंटेंस मिलता है. जब उसको सेम सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले ये सोचेगा कि 3 बच्चों की थिंकिंग एंड साइकोलॉजी सेम कैसे हो सकती है, ठीक है. तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने उनकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, उनके अपने कोई आइडियाज़ नहीं है, वो बस एक लकीर के फ़कीर हैं, ठीक है. और उनकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, उन्होंने जो ये सेंटेंस बनाया है ये क्या है, फेक हैं. ये क्या है, फेक हैं. और हमें ऐसे कैंडिडेट्स की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आकर वो कैंडिडेट को आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट में फेल कर देंगे. नाउ अब हमें पता क्या चल रहा है यहाँ से कि ये डुअल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है. एक तो वो पर्सनैलिटी जो इनकी अपनी है, जो उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट में साइकोलॉजिकल असेसमेंट में शो नहीं की, और एक वो पर्सनैलिटी जो बुक की, जो बुक का ऑथर था
उसकी पर्सनैलिटी उन्होंने यहाँ पे शो की है कि उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जुमला बिल्कुल परफेक्ट था कि टू डिक्रीज इट्स एक्सपोर्ट। ये जो पर्सनैलिटी यहाँ पे शो की है ये ऑथर की है। ये यहाँ पर ऑथर की साइकोलॉजी है, कैंडिडेट की साइकोलॉजी नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कैंडिडेट नॉट रेकमेंड हो जाएगा। नाउ एक और एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब क्लैश कैसे आएगा, यहाँ पे जो मेन एग्जांपल मैंने आपको दिए क्लैश के हवाले से दी है। अब एक स्टूडेंट है, उसने एक सेंटेंस बनाया, आई ऑफन गो फॉर आउटिंग विद फ्रेंड। ठीक है, जुमला बहुत अच्छा है। उसके बाद उसामा ने, ठीक है, आगे जाके एक और सेंटेंस बनाया जिसमें उसने बनाया कि आई डोंट, सेंटेंस गिवन था, उसने आगे सेंटेंस को कंप्लीट किया, लाइक आई डोंट लाइक टू मीट माय रिलेटिव्स। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इस सेंटेंस में वो क्या शो कर रहा था, अपना सोशल बिहेवियर, अपना सोशल बिहेवियर शो कर रहा था, क्योंकि उसने बुक से पढ़ा था कि भाई आईसीएसबी में सोशल बिहेवियर बड़ा माना जाता है। ठीक है, सोशल बिहेवियर को बड़ी तरजीह दी जाती है। तो उसने ये सेंटेंस जो कि बुक से रटा रटाया पढ़ा था, ठीक है, समहाउ उसने वो बना दिया। पर जब ये सेंटेंस उसके पास आया तो ये सेंटेंस उसके पास बुक में गिवन, ये किसी भी और मटेरियल के अंदर गिवन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर उसने अपनी रियल साइकोलॉजी को, अपनी रियल थिंकिंग को शो किया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्लैश आया। अब यहाँ पर साइकोलॉजी में, थिंकिंग में क्लैश आया, और जब क्लैश आता है, ठीक है, तो उसी सूरत में साइकोलॉजिस्ट या सिलेक्टर जो होता है वो आपको क्या कर देगा, नॉट रिकमेंड कर देगा। क्योंकि इस कैंडिडेट ने अपनी रियल पर्सनैलिटी को शो नहीं किया बल्कि एक फेक पर्सनैलिटी को शो किया है अगेन। तो ऐसी सूरत में कैंडिडेट नॉट रिकमेंड हो जाएगा। देन वन ऑफ द अनदर मेन रीजन टू गेट नॉट रिकमेंडेड इन आईसीएसबी, एंड इस रीजन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो नॉट रिकमेंड होते हैं। बुक्स वाले रीजन से भी ज्यादा इस रीजन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। Most of the candidate get not recommended just because of this wrong guideline. They take guideline from everyone, हर किसी से गाइडलाइन ले लेंगे, इवन विद यूनिफॉर्म पर्सनस। ठीक है, वो समझते हैं कि यूनिफॉर्म पर्सन से हम अगर गाइडलाइन लेंगे तो यूनिफॉर्म पर्सन को सब पता होता है जी। ठीक है, और वो जो है ना वो हमें गाइड कर देगा, वो हमें बेहतरीन गाइड करेगा। ठीक है, नो डाउट वो आपको कुछ टिप्स दे सकता है, वो अच्छी टिप्स दे सकता है, आपको वे ऑफ टॉकिंग बता सकते हैं। ठीक है, आपको बैठने का तरीका बता सकते हैं। बट दे डोंट टेल यू कि वहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, वहाँ पे प्रैक्टिकल आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। कैसे चेक की जाती है, आपके पास अगर सेंटेंस कंप्लीशन आ रहे हैं, SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, तो इसके अंदर कैंडिडेट साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या चेक कर रहा है। अगर आपके पास वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ रहे हैं तो इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट आपका कौन सा बिहेवियर चेक करना चाह रहा है। ठीक है, दे डोंट नो डैट, जब उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या आपको बताएंगे कि इसमें क्या होता है। देखें, आपके पास जो आईसीएसबी के अंदर जो टेस्ट लिए जाते हैं वो बहुत ही सोच समझ के लिए जाते हैं, और वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि आपकी हर पर्सनैलिटी को, ठीक है, आपकी थिंकिंग को, आपके सोशल बिहेवियर को, आपके फैमिली रिलेशंस तक को, ठीक है, वो बाआसानी जो है पता कर सकते हैं। आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं जो कि पता चलती हैं कि आप किस तरह जो है वो डील करते हैं, लोगों से किस तरह डील करते हैं, आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है।
सो अगर किसी यूनिफॉर्म पर्सन को या किसी बंदे को यही नहीं पता कि आईएसएसबी टेस्ट में देखा क्या जाता है, सो हाउ दे कैन गाइड यू, वो आपको कभी भी सही रास्ता कैसे बताएगा? उसको जब खुद ही नहीं पता तो वो आपको क्या बताएगा? ठीक है। सो डियर, ये आपके कुछ रीजंस थे, ठीक है, जिसमें से दो रीजंस को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट रीजंस को मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया इसके अंदर कि मैं आपको फुली एक्सप्लेन कर सकूं कि कौन से रीजंस हैं और वो किस तरह आपको इफेक्ट करते हैं। Gentlemen, you can take initial classes and ICB classes from my academy, and classes are going on. Physical classes भी available हैं, online classes भी available हैं. You can take the classes and it will help you to groom your personality, and आपको अपनी abilities को identify करने में हम help करेंगे. And अल्लाह सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान पाइंदाबाद।